प्रिय दोस्तों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रह उच्च और नीच जो रहते हैं उनका नीचत्व कैसे भंग हो जाता है और कैसे व्यक्ति एक सम्राट के समान कार्य करने लगता है। गरीब से गरीब परिवार के अंदर जो बच्चा जन्मता है वह भी क्या है कि अगर नीच भंग राजयोग में जन्म लेता है तो वह एक सम्राट की तरह ही हो जाता है, चाहे ग्रह उसका नीच का ही क्यों ना हो। तो जैसे मान लो किसी का शनि नीच का है, यानी मेष राशि में शनि है, तब उसका नीचत्व कैसे भंग होगा कि शनि जिस राशि में उच्च होता है, यानी तुला राशि में उच्च होता है, तो तुला राशि का मालिक शुक्र केंद्र में आ जाएगा। या शनि जिस राशि में बैठा है, जैसे मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि का मंगल अगर केंद्र में आ जाता है तो शनि का जो नीचत्व है वह भंग हो जाएगा और इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। यह ग्रह जो चंद्रमा से या लगन से केंद्र में होना चाहिए। अगर मान लो जैसे शनि मेष राशि के अंदर है, तो अगर चंद्रमा मान लो धन राशि का है तो धन मकर कुंभ मीन, अगर मीन राशि का शनि है तो भी ठीक है। और अगर मान लो धनु लगन है तो मीन राशि के अंदर शनि बैठ गया चतुर्थ भाव में और शनि मेष राशि का है तो उसका नीचत्व भंग हो जाएगा। फिर समझिए कि शनि ग्रह जैसे मेष राशि में नीच का होता है, वैसे सूर्य ग्रह जो होता है ना वो मेष राशि में उच्च का हो जाता है। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का हो जाता है तो आप समझो कि अगर मान लो किसी का मान लो वृश्चिक लगन है तो सूर्य उसका बैठा है तुला राशि में, तो तुला राशि में बैठने से सूर्य को हम नीच कहते हैं। नीच का मतलब उसकी किरणें कम पड़ती है, उसकी किरणों का प्रभाव कम है। तब या तो तुला राशि में जिसमें वो सूर्य बैठा है तो उसका मालिक शुक्र केंद्र में आ जाए, चाहे लगन से आ जाए या चंद्रमा से आ जाए, तो भी सूर्य का नीचत्व भंग हो जाता है। या सूर्य किस राशि में होता है कि मेष राशि में, तो अगर चंद्रमा से या लगन से मंगल केंद्र में आ जाता है तो भी शनि का नीचत्व भंग हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी हम ले सकते हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च का होता है तो मकर राशि में नीच का होता है। अगर मान लो मकर राशि में नीच का होता है तो जिस राशि में बैठा है यानी शनि, मकर का मालिक शनि लगन से या चंद्रमा से केंद्र में आ जाता है तो शनि का स्वाभाविक नीचत्व भंग हो जाएगा। या मंगल मान लो अगर मान लो बृहस्पति बैठा है मकर राशि में तो नीच है, तो बृहस्पति उच्च राशि में आएगा तो कर्क राशि में आएगा, तो कर्क राशि का मालिक चंद्रमा केंद्र में बैठ जाता है लगन से या चंद्रमा से, तो बृहस्पति का नीचत्व भंग हो जाता है। यह ज्योतिष के अंदर प्रबल राजयोग माना गया है, इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। आप वीडियो को इसी प्रकार से सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।